वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट 9th क्लास का टॉपिक किया था, ठीक है, तो वो हमें कंटिन्यू करना था फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लास्टिड क्या है एंड द सेल डिवीज़न, जो हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 5 के। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। पहले माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। लुक, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखिए, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इनर जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ कंटिन्यूसली फोल्डेड, बहुत सारे फोल्ड्स बने हुए हैं। ये जो फोल्ड्स होते हैं, दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टे, ठीक है, इनको बोलते हैं क्रिस्टे, इन फोल्डिंग्स को। उसके बाद ये वाली जो हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये वाली ये हो जाएगी हमारी इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में ये जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके पास खुद का अपना डीएनए मॉलिक्यूल होता है, खुद के अपने राइबोसोम्स होते हैं कि खुद के प्रोटीन ये प्रिपेयर कर सकता है। यहाँ पे देखिए F1 पार्टिकल लिखा हुआ है, इस F1 पार्टिकल को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ए ऑक्सिसोम, ठीक है। इसको जो है अपर हायर क्लासेस के अंदर F0 F1 कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं हम लोग F1 की जगह। ये एक्चुअली में वो स्ट्रक्चर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी को प्रोड्यूस करवाते हैं। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिकली एनर्जी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं ज़रा अब इसका ऑक्सिसोम का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखते कौन सा स्ट्रक्चर याद आ रहा है, लॉलीपॉप, ठीक है। तो इट इज़ अ लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पसंद है सभी को लॉलीपॉप। तो F0 F1 जो कॉम्प्लेक्स होता है इसके इस पोर्शन पे, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन के आयंस जो हैं, फॉस्फेट जो है प्लस एडिनोसिन, ठीक है। एडिनोसिन जो है ये हमारा एक पर्टिकुलर, आप प्रोटीन बोल दें, अमीनो एसिड बोल दें, वो एंटर करता है, ठीक है। यहाँ से एंटर करके इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। उस पर्टिकुलर पोर्शन से फिर ATP एनर्जी की जो हमारी करेंसी है वो यहाँ से रिलीज़ होती है, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या हो गया, तीन फॉस्फेट के ग्रुप जो हैं वो इसके साथ हैं। ये क्या हो जाएगी, हमारी एनर्जी करेंसी, ठीक है। अब एक फिश का नाम हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रे जो है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, तो वो करंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके अंदर अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब NCERT के अंदर एक पॉइंट गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनेलीज इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA है, अपने राइबोसोम्स हैं, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि दे हैव द कैपेसिटी और दे हैव द एबिलिटी टू कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग देयर ओन प्रोटीन, अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड DNA एज ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब जो अपने आप से ही दोबारा से बन सकती है, हम उसको बोलेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही हमारा प्लास्टिड जो होता है वो भी सेम यही चीज़ें शो करते हैं, प्लास्टिड्स भी, ठीक है। दे आर ऑल्सो द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, मेन फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन होता है मेन हमारा फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एक सेल को करने के लिए जो भी इसके मैकेनिकल वर्क करना है, वो सारा कुछ वर्क करने के लिए जो सेल को एनर्जी चाहिए कौन प्रोवाइड करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा क्योंकि देखो इसके पास अपना DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, अपना इसके पास DNA है, अपना इसके पास प्रोटीन है, सॉरी राइबोसोम्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसके पास खुद का DNA और ये प्रोटीन है तो इट में हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड बनाने की भी कैपेसिटी रखता है। नाउ नेक्स्ट कम अबाउट द प्लास्टिड। प्लास्टिड भी मैंने बोला कि जैसे इसके माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA और राइबोसोम है, ठीक ऐसे इसके पास है DNA और राइबोसोम के अंदर। हम लोगों ने राइबोसोम के टाइप्स किए थे कि भी 70S 80S होते हैं, तो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में ये दोनों होते हैं 70S, ठीक है, यानी कि थोड़े से डिफरेंट होंगे फ्रॉम द नॉर्मल सेल। प्लास्टिड जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये बात ध्यान रखिएगा,
सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, प्लास्टिड एनिमल सेल के अंदर नहीं होते, बिकॉज प्लास्टिड आर द मेन स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में किया है कि क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स के अंदर फूड प्रोड्यूस करवाता है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि ग्रीन कलर भी है, लीव्स वगैरह सारे ग्रीन कलर के, फ्लावर हैं वो डिफरेंट कलर का आता है, फ्रूट है उसका अलग अलग कलर होता है। ठीक है, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो कलरलेस होते हैं। तो इसके बिहाफ पे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। तो फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या ग्रीन कलर के प्लास्टिड जो होते हैं उनको हम लोग किसका नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट this pigment is called as a chlorophyll. This is called as a photosynthetic pigment, क्योंकि ये photosynthesis में help करवाता है। That's why this is called as photosynthetic pigment. अगर हम लोग structure देखना चाहें, this is the structure of chlorophyll. ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर इसका मेंशन कर रखा है। इसमें आप लोग देखें कि आप इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि ये भी सेम वही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ये देखिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर एंड इनर, बीच में ये इसका स्पेस हो गया। उसके बाद देखें कि ये यहाँ पे पाइल्स के फॉर्म में, जैसे हम लोग बहुत सारी प्लेट्स को एक के ऊपर एक करके रख दें, ठीक वैसे ही ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड एज ग्रैनम और सिंपली कॉल्ड एज ग्रेना। और इसका जो सिंगल स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंगल जो पार्ट, अगर इसका हम नाम ले, सिंगल पार्ट को नाम दिया जाता है किसका? थाइलेक्वाइड्स। ये देखिए सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड्स। इन थाइलेक्वाइड्स के अंदर क्लोरोफिल एक्सेस के अंदर भरा हुआ होता है। नाउ अनदर स्ट्रक्चर जो इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टोरमा। ये होमोजीनियस मिक्सचर बनता है आपका, यानी कि इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहती है। इसके अंदर जो है एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डीएनए, राइबोसोम इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखिए कि ग्रैनम जो है एक दूसरे के साथ ही अटैच हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर से। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लैमिले और फ्रेट्स। ठीक है, लैमिली फ्रेट्स या स्टोरमा लैमिली भी हम इसको नाम देते हैं, लैमिली को। ये फ्रेट्सिंग का काम क्या होता है कि इस ग्रैना ने जो फूड बनाया वो आगे पास करके फिर एक पर्टिकुलर सेल से बाहर रिलीज करके अदर बॉडी पार्ट्स को जिनको चाहिए वहाँ तक इसको पहुँचाना होता है। ठीक है, स्टार्च ग्रेन ये इसके अंदर प्रेजेंट है जो फूड को स्टोर कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? हमारा क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, अब जो ग्रैनम होता है इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि ग्रैनम जो है ये इसके अंदर क्लोरोफिल है, स्टोरमा के अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ग्रैनम में क्या बताया? इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, स्टोरमा नो क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में चलेगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दोनों में चलेगा, बट देयर इज अ डिफरेंस। सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सा प्रोसेस चलता है? हमारा फोटोसिंथेसिस। ग्रैनम के अंदर, ठीक है, ग्रैनम या दूसरा नाम क्या बताया था इसका? ग्रैना। ठीक है, ग्रैना के अंदर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर जो किसी चीज़ को रिसीव करें। ठीक है, इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करेंगे? सनलाइट को रिसीव करेंगे एंड टेक पार्ट इन द लाइट रिएक्शन। ठीक है, उसको लाइट रिएक्शन जैसे स्टार्ट हुआ कि सनलाइट को रिसीव किया, इसलिए लाइट रिएक्शन बोल दिया। इस लाइट को यूज़ करके ग्रैना के जो सेल्स हैं इनके अंदर रिएक्शन चलेगा और ये कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो क्या काम करते हैं? एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे और ये कहाँ जाके हिट करेंगे? स्टोरमा के अंदर। तो स्टोरमा के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल का कंटेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट है, लिटिल अमाउंट जो प्रेजेंट है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टोरमा डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ नहीं कर रहा, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा चलेगा? डार्क रिएक्शन। ठीक है, एंड मोर विल बी एक्सप्लेन इन 10th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखिए फिर सेकंड पार्ट इसका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो कैरेट्स हैं उनका कलर अलग होता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, मैं एक दो का नाम लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ज़ैंथोफिल,
कैरेटिनॉइड्स, ठीक है। ये कुछ अलग पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर। तो ये अदर देन ग्रीन कलर ये प्रेजेंट होते हैं। ये कलर किसको देते हैं? प्लांट के फ्रूट को, फ्लावर्स को, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं हमारे कलरलेस प्लास्टिड जिनका काम होता है स्टोरेज का। तो कार्बोहाइड्रेट अगर स्टोर करते हैं तो हम इनको नाम देते हैं अमाइलोप्लास्ट का, ठीक है। अगर ये लिपिड्स को स्टोर करते हैं तो हम इनको नाम किसका देते हैं फिर, सॉरी, लिपिड्स को स्टोर करते हैं हम इनको नाम देते हैं एलायोप्लास्ट। एलाइडोप्लास्ट भी लिखा होता है, वो भी करेक्ट है। प्रोटीन्स कौन स्टोर करता है? एलिडोप्लास्ट, ठीक है। तो 3 फर्दर टाइप्स के हो गए हमारे, अमाइलो, एलाइडो एंड एलिडोप्लास्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका? टोटल प्लास्टिड का टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल डिवीज़न का। सेल डिवीज़न, एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास एक सेल है, वो डिवाइड करके 2 सेल बनाता, 3 बनाता, 4 बनाता, यानी कि एक जाइगोट जो बना, जाइगोट किससे बनता है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। इनकी फ्यूज़न से बनता है हमारा। तो जाइगोट पूरा डेवलप होके फाइनली एक न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ देता है, न्यूबॉर्न बेबी प्रोड्यूस कराता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इन्फेंट से। इस प्रोसेस में नंबर ऑफ सीरीज़ को चेंज करता है। तो ये जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। सिंगल सेल स्ट्रक्चर से जो इन्फेंट है वो क्या हो गया? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग स्टडी करेंगे किसके अंदर? सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न ऑलरेडी जो सर एग्जिस्ट करते हैं, जो हैं, जिनका अस्तित्व है, सिर्फ वही कर सकते हैं, डेड सेल नहीं कर सकते। तो 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस को हम अब स्टडी करते हैं। माइटोसिस किसके अंदर होगा? माइटोसिस हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल कौन से होते हैं? बॉडी सेल दैट डज नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, हम उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं उनको नाम दिया जाता है गैमेटिक सेल। तो ये बात ध्यान रखना, माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल के अंदर होगा, ठीक है। जैसे हमारे स्किन के हैं, हमारे हेयर्स के सेल्स हैं, इन सब के अंदर। तो माइटोसिस में क्या होगा? हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? 46, ठीक है। तो ये मदर सेल जो है, जो डिवाइड करना शुरू करता है, मदर सेल के पास क्रोमोसोम नंबर है 46, ठीक है। इससे 2 डॉटर सेल बन गई, उनके पास भी क्रोमोसोम नंबर सेम है, इक्वल नंबर, ठीक है। जितना मदर सेल में है उतना ही डॉटर सेल में है। दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिवीज़न, यानी कि जितने क्रोमोसोम नंबर एक पेरेंट बॉडी में है उतने ही इस डॉटर सेल के अंदर बन रही हैं, ठीक है। मदर सेल के अंदर सेम इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है मियोसिस। मियोसिस अभी मैंने बताया था किसके अंदर होगा? गैमेटिक सेल के अंदर। गैमेटिक सेल के अंदर पेरेंट बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होते हैं, दे हैव हाफ ऑफ देम, आधे ही होते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? अगर मान लो हमारे एंसेस्टर जो थे, स्टार्टिंग जो आया उसके पास 46 नंबर क्रोमोसोम थे, ठीक है। मेल फीमेल के साथ फ्यूज़न हुई, जाइगोट बना, कितने हो गए? 92 क्रोमोसोम। अब हमें क्या पता है भाई नेक्स्ट ये 46 के साथ फ्यूज़ करेगा कि 92 के साथ फ्यूज़ करेगा? इसका मतलब क्या हुआ? हर बार नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो हर एक स्पीशी के अंदर, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज़ यूनिक, ठीक है। यूनिक होता है सबका। अगर किसी में 10 हैं तो उसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करेंगे उस कैटेगरी के, सबके अंदर 10 होंगे। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबके अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 ही है, ठीक है। अगर मान लो हम कोई और ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसके अंदर मान लो 45 क्रोमोसोम है, तो सबके अंदर 45 ही मिलेगा। अगर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, दैट विल लीड टू
डिजीजेस। ठीक है, तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, 2 डिवीज़न चलती हैं लगातार, सक्सेसिव 2 डिवीज़न। पहली ये देखो, मदर सेल जो है हमारा, इसके पास 46 क्रोमोसोम है, ये डिवाइड कर गया, इसने 2 डॉटर सेल यहाँ पे बनाए, फिर डिवाइड कर गया, कितने सेल बन गए, टोटल 4। इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, हाफ है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, पहली डिवीज़न दूसरी डिवीज़न, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ। दैट्स वाई मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, क्या हो जाएगी ये हमारे पास, रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग ये देखो, माइटोसिस को शो करा, देखो इसमें दिखा रखे 4 क्रोमोसोम थे। ठीक है, 4 इसमें थे, 4 इसमें बराबर बराबर डिवाइड हो गए। यहाँ पे देखिए इसके अंदर, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे, इसमें 2 गए, फिर आगे भी क्या हो गए, वो ट्रांसफ़र हो गए, हाफ हो गए। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे कितने बच गए, सबके पास है 2, हाफ हो गए। ठीक है, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये किसका रिजल्ट होता है, हमारा मियोसिस का। डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसका होगा, हमारा माइटोसिस का। और ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोसिस और मियोसिस चलते क्यों हैं, माइटोसिस किसके लिए होगा, माइटोसिस होता है स्पेशली फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ डेड सेल। जो भी डेड सेल हो रहे हैं बॉडी में उनको ऑटोमेटिकली रिपेयर करना, ठीक है, या रिप्लेस करना। ठीक है, रिपेयर की जगह हम लोग बोल सकते हैं इसको रिप्लेस करना उस डेड सेल को। और मियोसिस क्यों होता है हमारा, मियोसिस किसके लिए होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये होता है हमारा माइटोसिस और मियोसिस के अंदर। सो दैट्स ऑल, आपका चैप्टर 5 जो है यहाँ पे, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल।